इधर महाराष्ट्र की अगर बात की जाए तो आदित्य ठाकरे को हराने के लिए शिवसेना शिंदे गुट का प्लान। वर्ली सीट पर आदित्य को मिल सकती है बड़ी चुनौती। कारण यह कि राज्यसभा सांसद मिलिंद देवड़ा यहां से चुनाव लड़ सकते हैं। तो अब ये बड़ी अपडेट अगर आपको हम बताएं आदित्य ठाकरे के लिए चुनौती की, तो आप देखिए कि आदित्य ठाकरे एक तरह से शिवसेना उद्धव गुट के उत्तराधिकारी के तौर पर देखे जाते हैं और उसके बाद आदित्य ठाकरे को हराने के लिए शिवसेना शिंदे गुट यह प्लान रच रहा है, जहां पर वर्ली सीट पर आदित्य को बड़ी चुनौती राज्यसभा सांसद मिलिंद देवड़ा से मिल सकती है। अब मिलिंद देवड़ा कोई नए राजनेता नहीं है। मिलिंद देवड़ा अपने आप में एक सीनियर लीडर हैं। शिवसेना में उनकी पकड़ हमेशा से मजबूत रही है। शिवसेना के वोट बैंक पर उनकी पकड़ हमेशा से मजबूत रही है। राज्यसभा में बतौर सांसद उन्होंने महाराष्ट्र का प्रतिनिधित्व किया है और शिवसेना के कद्दावर नेता के तौर पर जाने जाते हैं। हो सकता है कि आदित्य ठाकरे को उनके पिता का या ठाकरे सरनेम का फायदा मिल जाए, लेकिन एक सीनियर लीडर से उन्हें कड़ी टक्कर मिलनी तय है। इसी बीच महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर जहां सरगर्मियां तेज हैं, तो वहीं बारामती सीट की जंग भी काफी दिलचस्प हो गई है। बारामती सीट पर शरद पवार परिवार का लंबे समय से कब्जा रहा है और इस बार फिर से शरद पवार का परिवार चुनावी जंग में आमने सामने होगा। इस सीट पर राज्य के उप मुख्यमंत्री और एनसीपी प्रमुख अजीत पवार खुद चुनावी मैदान में हैं और शरद पवार ने बड़ा दांव खेलते हुए अजीत पवार के सामने खड़ा कर दिया है अपनी पार्टी से अजीत पवार के ही भतीजे युगेंद्र पवार को। युगेंद्र पवार वर्सेस अजीत पवार की लड़ाई इस सीट पर देखने को मिलेगी। इस सीट पर लड़ाई चाचा बनाम भतीजे की होगी। हालांकि ये सीट हमेशा से रिश्तों को तोड़ने का काम करती आई है, क्योंकि इससे पहले लोकसभा चुनाव 2024 में ही ऐसा एक वाकया हुआ था जहां पर ननंद और भाभी आमने सामने थी और अब चाचा भतीजे इस विधानसभा सीट पर आमने सामने। और महाराष्ट्र की सियासत को लेकर लगातार बड़ी बड़ी अपडेट्स आ रही हैं। बाबा सिद्दीकी जो नाम सबसे ज्यादा चर्चाओं में है, बाबा सिद्दीकी के बेटे जिशान सिद्दीकी अब एनसीपी अजीत गुट में शामिल हो गए हैं। उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी है। कांग्रेस में उनके पिता का कद काफी ऊंचा था, हमेशा वो कांग्रेस से जुड़े रहे, लेकिन पिछले दिनों जो हत्याकांड हुआ, बाबा सिद्दीकी हत्याकांड के बाद ट्विटर पर बार बार जिशान सिद्दीकी की पोस्ट सामने आ रही थी और अब उनका एक राजनीतिक करियर तब्दील होता हुआ एनसीपी अजीत गुट के साथ। बांद्रा ईस्ट से एनसीपी अजीत गुट ने उन्हें अपना उम्मीदवार बना दिया है। 7 उम्मीदवारों की सूची एनसीपी अजीत गुट ने साझा की और उन 7 उम्मीदवारों की सूची में जिशान सिद्दीकी का भी नाम था। मैंने मेरा बाप खोया है और मेरे बाप खोने के समय में भी बहुत लोगों ने राजनीति माहौल बनाया, उसका राजनीति गलत तरीके से उपयोग किया। दुख तो है, कांग्रेस ने हमेशा वैल्यू नहीं किया, मगर ठीक है, इस बार शिवसेना जब वो जान जाएंगे कि शिवसेना बट्टा सही नहीं है, तो मुझे लगता है कांग्रेस कार्यकर्ता और भी खुश रहेंगे। हमने राष्ट्रवादी ने मुझे पे भरोसा किया, मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा और जिसने हमें इस कठिन समय पर सम्मान दिया उसके साथ हम हमेशा रहेंगे।